जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। जो भी कंसेप्ट हम आपको यहाँ ला रहे हैं, फिर से हम कह दें, ये डायरेक्टली फ्रॉम आपके एनसीईआरटी है, ठीक है। और ना ही आपको ये क्राउन में मिलेगा और ना ही आपका जो लूसेंट बुक हो, जो भी आप बेसिक बुक फॉलो करते हो। तो जो भी मैं बातें यहाँ बताता हूँ, प्लीज़ उसको केयरफुली सुनिएगा, क्योंकि पेपर जो अब आ रहा है वो कंसेप्चुअल बेसिस से आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको मेरिट बनाना है तो चीज़ें आपको समझ के भी रखना पड़ेगा। एक और चीज देखो, जो भी ये वीडियोस होते हैं ना, वो बहुत कम लोग देखेंगे, मुझे पता है, ठीक है। जैसे कि हमने कल आपको समझाया था पूरा मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, ठीक है, कि जो चुंबकीय पदार्थ होते थे, किस किस तरीके के मटेरियल हो सकते हैं, जिसमें हमने आपको फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, मैंने बताया लो चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ये सब के बारे में आपको कंसेप्चुअल तरीके से बताया, ठीक है। और उस पर जब क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ आप लोग कर पाओगे, ठीक है। देखो, यही डिफरेंस पैदा करेगा एग्जाम में, क्योंकि आप चीजों को समझ के रखे हो। बाकी में अगर यहाँ 100 क्वेश्चंस कराऊं, फटाफट कराऊं, तो बहुत व्यूज आएंगे, मुझे पता है, ठीक है। बट उसका कोई यूज नहीं है। आज इस चैनल पे आप पढ़ रहे हो, फिर किसी और चैनल पे पढ़ोगे, बट जो आपको यहाँ दिया जा रहा है, आप सिर्फ इसको ड्रीम डोज पे ही देख पाओगे, ठीक है। बाकी शांतिपूर्वक बैठ जाना है। चैनल पे नए हो, आप दरोगा बनना चाहते हो, बीपीएससी निकालना चाहते हो, ये चैनल आपके लिए, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी कंटेंट आपके सामने। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका सेल्स, सबसेल्स एंड ऑर्बिटल्स। इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो आपको सेल्स सबसेल्स पे पूछे जाएंगे, और दूसरा होता है कि जो हमारा क्वांटम नंबर जो होता है, 4 तरीके का क्वांटम नंबर आपने पढ़ा होगा, उस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम ये क्लियर करेंगे, और कल जो क्वांटम नंबर होता है उस पे हम लोग बात करेंगे। और 2 क्लास में आप लाखों लोगों से आप आगे निकल जाओगे, सिर्फ ये 2 क्लास करके। प्रीवियस क्लास का हम नीचे लिंक दे देंगे, पूरा प्लेलिस्ट साइंस वाला, स्पीडी वाला, आप देख लीजिएगा। देखिए, तो हम आज बात करने वाले हैं सेल, सबसेल्स एंड ऑर्बिटल। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, ताकि आपको आइडिया हो। देखिए, अगर आपको पता है, आप कमेंट कर सकते हो। n का वैल्यू अगर 1 है, अब n याद रखिएगा, यहां किसी को डिनोट किया जाता, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। तो अगर n का वैल्यू 1 है, ठीक है, देन इट डिनोट विच सेल, ठीक है। तो अगर n का वैल्यू 1 है तो ये किस कोष को दर्शाता है, KLMN आपके यहां है, आपको पता है तो नीचे कमेंट करोगे। दूसरा है एम सेल, ठीक है। जो एम सेल है उसमें सब सेल कितना होता है, मतलब जो एम कोष है उसमें उपकोष कितना होता है, ये पूछा जा रहा है। आपका यहाँ ऑप्शन है, ठीक है, आप देख सकते हो। और तीसरा भी है आपके सामने, मैंने यहाँ रख दिया है कि अगर हम लोग एल सेल लेते हैं, मतलब एल कोष लेते हैं, सेल मतलब होता है कोष, याद रखिएगा, और सब सेल मतलब होता है उपकोष होता है, ठीक है। बस इतना याद रखना। तो एल, ऐसे एग्जाम में आपको सेल लिखा हुआ ही आएगा, अगर आप हिंदी में भी क्वेश्चंस देखोगे तो एल सेल, नंबर ऑफ सब सेल्स इसमें कितने होंगे ये आपको दिए हुए। एस होगा कि एसपी होगा कि एसपीडी होगा कि एसपीडीएफ होगा, ठीक है। अब इसके लिए आप थोड़ा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट पता होना है, ठीक है। और अगर आप एनसीईआरटी बुक भी उठाओगे तो आपका काफी टाइम चला जाएगा और कंसेप्ट आप समझ नहीं पाओगे। मैं आपसे 10 से 20 मिनट लूंगा, चीजें आपके सामने होगी। ये बेहतरीन क्लास होने वाला है। अंत तक आप रुकिए और देख के जाइए आप क्या समझोगे और क्या नया सीखने वाले हो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ये है, आप मान लीजिए कोई भी एटम है एक, ठीक है, जो कि किसी भी तत्व का हो सकता है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का हो सकता है। आप सबको पता है, क्या पता है, 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है। आप सबको पता है क्या पता है कि जो भी आपका एटम होता है, ठीक है, जो भी आपका एटम होता है, ठीक है, परमाणु होता है, उसके बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, बीच में आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस में आपका क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और जो बाहर जो होता है क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ये चीज पता है। तो वही चीज हमने यहां ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया हमने, आप यहां देखिए, हमने यहां क्या ले लिया, हमने यहां लिया है कि ये जो है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका, ध्यान से समझना, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस आपको समझा देंगे, ठीक है। ये जो है आपका क्या है, ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में है प्रोटॉन एंड आपका न्यूट्रॉन। और ये जो बाहर देख रहे हो, ठीक है, ये जो कक्ष है, इस तरीके से जो कक्ष देख रहे हो, जो सेल देख रहे हो, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो पाथ देख रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये जो गोल गोल देख रहे हो, ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये आपका केंद्रक हो गया। इसके बाहर जो सेल है, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोष, ठीक है। ये चीज पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ।
ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है, ये सेल में क्या घूमेंगे, तो ये सेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये सब क्या है आपका, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है। अब पहला क्वेश्चन यहां से जो पूछा गया है, पूछा जाता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन अगर एक सेल में है, मान लीजिए यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है और यहां भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर सेम सेल में होगा, सेम कोश में होगा, तो इनका एनर्जी हमेशा सेम होगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था क्या, कि इलेक्ट्रॉन अगर सेम सेल में है, अगर सेम कोश में है, तो उसका एनर्जी हमेशा सेम होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो भी आप ये सेल देख रहे हो, जो भी आप कोश देख रहे हो, ठीक है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, 2n²। मान लीजिए n का वैल्यू मैं 1 लेता हूं, n का वैल्यू 1, n क्या डिनोट करता है, मैंने अभी ऊपर समझाया, n जो डिनोट करेगा आपका, वो डिनोट करेगा कि वो किस कोश में है। अगर n का वैल्यू मैं 1 लेता हूं, दैट मीन्स वो पहला वाला सेल में है। n का वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं, तो वो दूसरा वाला सेल में है। और n का वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूं, वो तीसरा वाला सेल में है। और n का वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूं, तो चौथा वाला सेल में है। तो अगर आपको पूछे, यही पूछा गया था कि मान लीजिए कि जो पहला छोड़ के अगर मैं पूछ लूं कि दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो n के जगह आप क्या लिखोगे, 2 × 2 पे पावर स्क्वायर, दैट मीन्स 2 × 4, दैट इज 8, ठीक है। इसी तरीके से मैं पूछूं कि तीसरे वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो आप क्या करोगे, 2 × 3 लिखोगे, तीसरा 3 का स्क्वायर लिखोगे तो ये 9 हो जाएगा, और 9 × 2 आपका 18 हो जाएगा। तो आपने सीखा कि अगर मुझे पूछे कि किसी भी सेल में, किसी भी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2n²। वो आपको पूछ सकता है कि पहला कोश में कितना होगा, दूसरा कोश में कितना होगा, या तीसरा या चौथा। बस आपको n का वैल्यू 1 2 3 पुट कर देना। दैट मीन्स आपने क्या समझा, जो n जो आपका डिनोट करता है, n जो डिनोट करता है, वो क्या करता है, आपका सेल को करता है। तो इसका मतलब होता है n, छोटा वाला n। तो छोटा वाला n मतलब होता है आपका सेल। समझ में आया। अब याद रखिएगा, ये जो हो n का वैल्यू अगर 1 है, तो ये पहला सेल होगा और उसको हम लोग बोलते हैं k। अगर n का वैल्यू 2 है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दूसरा सेल, उसको हम लोग बोलते हैं l। और n का वैल्यू अगर 3 है, तो उसको हम लोग बोलते हैं m। और l का वैल्यू अगर 4 है, तो उसको हम लोग बोलते हैं n। तो ये जो आपका k, l, m, n, ये सब क्या है, बेसिकली आपका सेल ही होता है। क्या होता है, ये सेल ही होता है। अगर मैं n का वैल्यू 1 मानूंगा, तो आपका k सेल होगा, k वाला कोश होगा। अगर n का वैल्यू अगर मैं 2 मानूं, तो l वाला कोश होगा। अगर n का वैल्यू 3 मानूं, तो m वाला कोश होगा। तो आप यहां ये समझ गए कि बेसिकली सेल मतलब क्या होता है, KLMN क्या होता है, छोटा n क्या होता है, और एक सेल में कैसे इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। उतना क्वेश्चंस हम यहाँ रख नहीं सकते, बट कंसेप्ट इतना समझा दे रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चंस आपका छूटे ना, ठीक है। तो ये आप सेल का फंडा समझ गए, कोश का फंडा समझ गए। अब याद रखिएगा, जो ये KLM वाला ये जो दिया गया था, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको याद रखना है, ये जो दिया गया था, आपको दिया गया था नील बोर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसके द्वारा, नील बोर के द्वारा। तो आपको पूछा जाएगा, क्योंकि एटॉमिक थ्योरी है, ठीक है, जो आपका परमाणु का जो सिद्धांत है, एटॉमिक थ्योरी KLMN, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको याद रखना है नील बोर के द्वारा दिया गया था। यहां चीज समझ में आया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हमारा सब सेल। सब सेल क्या होता है कि ये जो सेल है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, ये क्या क्या हो सकता है, ये डिपेंड करता है n के वैल्यू पे। n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 1 2 में लिखता हूं, दैट मीन्स n मतलब k, 2 मतलब l, तो KLMN। तो स्टार्ट कहां से होता है, n का वैल्यू 1 मतलब k। अब याद रखिएगा, आपका जो ये सब सेल होता है, सब सेल मतलब होता है आपका सेल के अंदर सेल। सिंपल सी फंडा है, सेल के अंदर सेल मतलब K के अंदर भी एक अगर सेल आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब सेल। बस उतना ही याद रखना है। अब सर ये कैसे होगा, तो अब ध्यान से समझिए, इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्या, n से, ठीक है, जिसके होता है KLM। इस तरीके से लिखते हैं हम लोग KLM
एन। तो ये सब क्या है, ये सब कोस है, सेल है। बट अगर हम लोग जब सब सेल का बात करते हैं तो उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, उसको लिखते हैं एस, एस पी डी। जिन्होंने 10 12 ये सब अच्छा से पढ़ा होगा उनको ये सब चीज और ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है। तो देखिए, तो जो आपका सबसेल होता है, उपकोष होता है, वो किस तरीके से होता है, याद रखिएगा। जब भी हम लोग के सेल का बात करेंगे, डेट मीन्स एन का वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, जब हम लोग कोष का बात करेंगे तो पहला के सेल में कितना आपका सबसेल हो सकता है, सिर्फ एक, वो क्या होगा, आपका एस होगा। दूसरे में कितना होगा, एस पी होगा, ठीक है। तीसरे में क्या होगा, आपका एस पी डी होगा। और चौथे में क्या होगा, आपका एस पी डी और एफ होगा, समझे। तो अगर मैं बोलूं कि पहला जो सेल है इसमें कितना आपका सबसेल होगा, तो एक ही होगा, वो क्या होगा, आपका एस होगा, ठीक है। ये ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। मैं जो समझा रहा हूं एकदम मतलब शांतिपूर्वक सुनिए, ठीक है। जितने लोग देखेंगे कोई बात नहीं, बट जो देख लेंगे एटलीस्ट वो मुझे याद रखेंगे और इस चैनल को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला एस होगा, उसके बाद एस पी होगा, उसके बाद तीसरा में एस पी डी होगा, मतलब एस सबसेल होगा, पी सबसेल होगा और डी उपकोष होगा, दैट मीन सबसेल होगा। और चौथा में 4 सबसेल होगा, एस होगा, पी होगा, डी होगा और एफ होगा, ठीक है। इतना तक समझ में आया। तो अब आप यहां आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि सेल क्या होता है, सबसेल क्या होता है। अब हम आते हैं आपका कक्षा पे, दैट मीन्स ऑर्बिटल पे। तो ऑर्बिटल मतलब होता है, आप ध्यान से समझना, ठीक है। सेल के अंदर सबसेल और सबसेल के अंदर भी ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल मतलब होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग केमिस्ट्री के फॉर्म में बात करें तो याद रखिएगा, सबसेल जो हमने बात किया, उपकोष हमने जो बात किया, तो उपकोष या सबसेल का वो क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना सबसे ज्यादा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे ये सब लिखा हुआ है आपका पीडीएफ में, नीचे लिंक होगा, व्हाट्सएप से टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूं, ऑर्बिटल क्या है, सबसेल का मतलब आपका उपकोष का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाने की क्षमता सबसे ज्यादा है उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ये सिंपल आपको स्टेटमेंट दे देगा, पूछ लेगा कि इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है आपका ऑर्बिटल। तो जो आपने सीखा, ठीक है, जो आपने अभी सीखा उसको आप देखिए डायग्राम वाइज, ठीक है। हमने पहले आपको समझाया था सेल, सेल क्या होता है, जिसको हम लोग ने कोष बोला था, ठीक है। इसको किससे डिनोट किया जाता है, एन से डिनोट किया जाता है। एन अगर 1 है तो वो के सेल है, अगर एन इक्वल टू 2 है तो वो एल सेल है, एन इक्वल टू 3 है तो वो एम सेल है, और एन इक्वल टू 4 है तो वो एन सेल है। तो ये था आपका सेल वाला फंडा, डेट मीन्स कोष वाला फंडा, ठीक है। अब आ गया है दूसरा। मैंने आपको क्या समझाया था, दूसरा मैंने आपको समझाया था कि सबसेल के बारे में, उपकोष के बारे में। तो उपकोष क्या क्या हो सकता है, एस हो सकता है, पी हो सकता है, डी हो सकता है और एफ हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज मैंने आपको समझाया था। अब मैंने इसको अरेंज किस तरीके से किया था, तो मैंने आपको जो अरेंज किया था वो कुछ इस तरीके से किया था कि पहला में क्या होगा, अगर n इक्वल टू 1 है दैट मीन्स के सेल है, तो के सेल में क्या होगा, सिर्फ एक सबसेल होगा। दूसरे में sp होगा, तीसरे में spdf होगा, spd होगा, और तीसरे चौथे में spdf होगा, ठीक है। ये चीज भी मैंने आपको समझाया था, पूरा पिक्टोरियल वाइज में आपके दिमाग में डालो, ठीक है। आप ये कह ही नहीं सकते कि सर ये सब चीज तो हमको समझ में नहीं आया। अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो फिर से आप कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से आपका हेल्प करूंगा। बट मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो लोग भी देखेंगे ये वही लोग देखेंगे जो कुछ नया सीखना चाहते हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि मैं मेरिट बनाऊं, सिर्फ एग्जाम ना दूं, ठीक है। आगे आइए, उसके बाद हमने आपको समझाया, ये चीज समझाया, ठीक है। अब देखो इसको लिखते कैसे, देखिए। तो अगर मैं बोलूं कि पहला में कितना होगा, सिर्फ s होगा, क्या आपका सबसेल, तो n इक्वल टू 1 लिखता हूं, दैट मीन्स k सबसेल है और इसको लिखेंगे 1s। n इक्वल टू 2 लिखता हूं तो इसमें क्या होगा, आपका l सेल होगा, और इसमें सबसेल, यहां सबसेल लिख लो ये, ठीक है। ये सबसेल है, ये आपका सेल है, तो इसमें सबसेल क्या होगा, दूसरा में है तो s और p दोनों होगा, ठीक है। पर यहाँ 2 लिखा क्यों, क्योंकि ये दूसरे में है, ठीक है। अब n इक्वल टू 3, ये लिखना सीखो, ये पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चंस बना के। और n इक्वल टू 3 है तो m सबसेल, तो ये हो जाएगा 3s 3p 3d, क्यों, s p d, और मैंने तीसरा है तो इसलिए मैंने 3 लगा दिया। बहुत ही सिंपल मेथड में समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए n इक्वल टू 4 तो n सेल, तो इसका हो जाएगा 4, ठीक है।
चारों में 4 मैंने लगा दिया और S P D और F लगा दिया। समझ में आया? बेहतरीन। तो आप आज कुछ नया सीखे हो, ठीक है, कि किस तरीके से ये चीजें आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब आगे आ जाइए। ठीक है, यही चीज था। अब एक छोटा सा बस यहाँ मैंने ये लिया था कि आपने क्या समझ, देखिए जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ 3S, ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 3S, तो 3 क्या है, 3 क्या है, 3 है आपका, मैं जैसे कि लिखा 3S, तो 3 क्या है आपका, ये है सेल, सेल का वैल्यू। तो मतलब K इक्वल टू आपका 3 हो गया, N इक्वल टू 3 हो गया। अगर मैं यहाँ मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 3S, 3S मतलब क्या, N का वैल्यू क्या है, मतलब 3 है, दैट मीन्स क्या है, ये KLM, M सेल है, ठीक है, और S क्या है, इसका सब सेल है। ठीक है, उसी तरीके से 4S अगर मैं बोलूं तो 4 क्या है, ये है KLMN, तो ये N सब सेल को डिनोट कर रहा है और N सेल को डिनोट कर रहा है, N कोस को डिनोट कर रहा है और S क्या डिनोट कर रहा है, सब सेल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, बस ये छोटा सा समझाने के लिए था। उसके बाद आप आइए, अब लास्ट पॉइंट जो आपको समझना है वो है आपका ऑर्बिटल। देखिए ऑर्बिटल्स मैंने क्या बोला था, ये सब सेल का उपकोष का वो क्षेत्र है जहां आपको इलेक्ट्रॉन जो पाने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो वही लिखा हुआ है, द रीजन ऑफ सब सेल वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। याद रखिएगा ये वाला जो चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब थोड़ा सा एक चीज बस ऑर्बिटल में एक चीज और आप समझ लो कि जो भी आपका ऑर्बिटल होता है, जैसे हमने पहले बात किया था सेल, जिसको हमने बोला कोष, ठीक है, कोष के अंदर क्या होता है आपका सब सेल होता है, जिसको हमने उपकोष बोला, ठीक है, और सब सेल के अंदर हमने क्या बोला, ऐसा एरिया जहां इलेक्ट्रॉन पाने की क्षमता सबसे ज्यादा है उसको हम लोग कक्ष बोलते हैं। जैसे कि जो ऑर्बिटल है बेसिकली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल को कक्ष बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो देखो अगर S सब सेल होगा तो उसमें याद रखिएगा एक ऑर्बिटल होगा, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब जो हम कल वीडियो देखेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग बहुत बेहतरीन चीज देखने वाला है, बट आज ये बेसिक आपका कंप्लीट होना चाहिए ताकि आप जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो समझ पाओ। इसके बिना आप क्वांटम नंबर को आप नहीं समझ पाओगे, आप लूसेंट उठाओगे कुछ नहीं समझ पाओगे। ठीक है, उसमें 4-5 लाइन में पूरा खत्म कर दिए। तो S सब सेल है, एक ऑर्बिटल। और एक चीज समझो, अगर सिर्फ लूसेंट पढ़ने से ही अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर सब सिलेक्शन नहीं लेंगे, यू नीड टू पुट योर एक्स्ट्रा एफर्ट। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो तो S सब सेल, तो S सब सेल का बात करो तो उसमें एक ऑर्बिटल होगा, ठीक है, एक ऑर्बिटल होगा, ठीक है, मतलब एक कक्ष होगा। और P सब सेल की बात करूं तो उसमें 3 ऑर्बिटल होगा। और अगर मैं D का बात करूं तो इसमें 5 ऑर्बिटल होगा। अब इसको मैंने याद कैसे रखा, हमेशा याद रखना क्या होता है, S होता है, P होता है, D होता है और F होता है। यहां क्या होगा ऑर्बिटल का, अगर मैं बात करूं कक्ष का बात करूं तो यहां 1 होगा, फिर +2 कर देना, तो यहां क्या होगा 3 होगा, फिर से +2 कर देना, तो क्या हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा, फिर +2 कर देना तो यहाँ आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो S सब सेल में कितना होता है ऑर्बिटल, 1 होता है। P में कितना होता है, +2 कर देंगे 3 होता है। D में कितना होता है, +2 कर देंगे तो 5 होता है। अब एक चीज और याद रखना, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ऑर्बिटल में कितने आपके इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इतना चीज याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। और इसी से कंसेप्ट आपका निकलता है जो मैंने आपको पहले समझाया था 2n² वाला कंसेप्ट, कि अगर एक सेल, ठीक है, अगर एक सेल है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। पहला वाला अगर मैं बात करूं तो n के जगह 1 रखूंगा तो 2 × 1 = 2। ठीक है, समझ में आया कि किस तरीके से कोरिलेट होता है। अब चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर कि हमने क्वेश्चंस क्या क्या देखा था। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन था, क्या कि n का वैल्यू 1 है। अब समझ में आपको आ रहा होगा, n मतलब मैंने क्या बोला, ये सेल का बात कर रहा है, तो सेल अगर n = 1 है दैट मींस k का बात कर रहा है ये। ठीक है, देन इट डिनोट्स विच सेल, तो किस सेल को डिनोट कर रहा है, k सेल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं, दूसरा देखिए, दूसरा बोला है इन m सेल द नंबर ऑफ सब सेल। ठीक है, तो m कोष में उपकोष कितने होते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, m का बात कर रहे हैं, k l m। ठीक है, k मतलब n = 1, l मतलब n = 2 और m =
3, ठीक है, तो 3 होता है। तो जब ये 3 होगा, ठीक है, तो इसमें सब सेल्स कितने होंगे, सिंपल सी बात है ना, क्या होगा, इसमें S होगा, P होगा और D होगा। डेट मीन्स इसका क्या हो जाएगा, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने अभी आपको समझाया था, एक बार जल्दी से मैं दिखा देता हूं ताकि कॉन्फ्यूजन ना रहे आपको। ये देखिए, देखिए, तो सबसे पहले आप यहां देख लो एक बार, मैंने क्या बोला, M में कितने सब सेल होंगे, तो M इक्वल टू कितना होगा, 3, ठीक है, M इक्वल टू कितना होगा, 3, मतलब ये वाला। तो इसमें क्या होगा, S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा और F भी होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था, तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि N सेल, आप जल्दी से देखो, N सेल का बात कर रहे हैं, KLMN, ठीक है। दैट मीन्स N का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 1, N का वैल्यू यहाँ 2। क्या पूछा है कि जो इन L सेल द नंबर ऑफ सब सेल्स कितना होगा, S होगा और P होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 होगा और वो क्या होगा, S और P होगा, क्योंकि KLMN होता है। तो K का मैं बोलूँ तो इसमें सिर्फ S होगा, L में बोलूँ तो SP होगा और M में बोलूँ तो SPD होगा और N में बोलूँ तो SPD और F होगा। तो इसमें क्या होगा, N है तो N मतलब क्या, L मतलब क्या, S और P होगा, ठीक है। समझ में आया। देखो बहुत ही अच्छे से हमने समझाने की कोशिश की, आपको लग रहा होगा, ठीक है, कि बहुत ही इजीली हो गया, बट इसको समझाने के लिए हमने काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आपके सामने रखा जाए ताकि आपको समझ में आ जाए और आप चीज़ों से भागो नहीं, ठीक है। बाकी आप बताइएगा आपको कैसा लगा। कल हम लोग क्वांटम नंबर पे बात करेंगे, जिसके लिए आपको एकदम मैं बता दूं कि आप बुक से कभी उसको मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा। जय हिंद।